नई संसद के उद्घाटन में 3 दिन बाकी है। विपक्ष की 20 पार्टियों ने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 16 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। विपक्ष के रवैये पर बीजेपी हमलावर है। पीएम से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री तक हमला कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष का बहिष्कार प्लान कहीं सरकार को दम दिखाने की रणनीति तो नहीं? उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके 20 पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को 2024 की झांकी तो नहीं दिखा रही? हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं उन पार्टियों की लिस्ट जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान किया है। उसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू बहिष्कार ब्रिगेड में शामिल है। आप उन 16 पार्टियों की लिस्ट भी देख रहे हैं जो उद्घाटन में शामिल होंगी। उनमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के अलावा एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी, बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष ने किस किस खास मौके का अब तक बहिष्कार किया है। हम आपको बता दें कि जब नई संसद की नींव रखी गई थी तो उस कार्यक्रम में भी विपक्ष मौजूद नहीं था। 2021 में जब सरकार ने संविधान दिवस मनाया था तब भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पीएम बोले, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से। योगी बोले, विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। बोले 3 और बीजेपी के मुख्यमंत्री। योगी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बहिष्कार का ड्रामा कर रहा है। Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष की बहिष्कार वाली योजना पर हमला किया। जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा करते हैं। सर्वविदित है कि 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। तो पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री सब ने मिलकर बोला है विपक्ष पर धावा, लगा दिया आरोप कि देश में लोकतंत्र को विपक्षी नेता ही कमजोर कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, दूसरों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखते हैं। ये एक बहुत खुशी का मौका है कि हम नए भारत में जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके उद्घाटन में जो 200 साल के लिए बिल्डिंग रहेगी उसकी सेलिब्रेशन में मैं समझता हूं सबको जुड़ना चाहिए। विपक्ष के 20 दल अब सरकार के खिलाफ है। पिछले कुछ सालों में पहली बार 20 दल एक साथ आए हैं किसी मुद्दे पर। वो संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो ये अपशकुन माना जाएगा। 3 दिन बाकी है। 28 मई को पीएम मोदी संसद की नई और शानदार इमारत का उद्घाटन करेंगे।
विपक्ष अपने रवैये पर अड़ा है। दरअसल विपक्ष की दलील है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। मतलब इतनी इमरजेंसी क्या थी? ये प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, उसके बाद में उसकी तैयारी होती, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर, विधायक पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छा ही होता। ये ऐसे भवन तो बार बार बनते नहीं है, 100 साल में एक बार बनते होंगे। तो मेरा मतलब उस गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। उसी वक्त लग गया था कि ये क्या हुआ। इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष इस कदर आग बबूला है कि जेडीयू के अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि सरकार बदलेगी तो नई संसद का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाएगा। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। एकदम सही कर रहे हैं प्रमोद जी, एकदम सही कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए और करेंगे। इधर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले बीआरएस को आईना दिखाया। कहा, सचिवालय के उद्घाटन में मुझे बुलाया तक नहीं गया था। Telangana didn't even extend an invitation for me for the inauguration of the grand building of the assembly, which was inaugurated very recently last month. So when they went, then they told no, chief minister only will inaugurate. So when it comes for them, they act differently. When it comes for the central party, ruling party, they act differently. So it is totally a political outlook. बीजेपी भी कई ऐसे समारोह गिना रही है जब कांग्रेस की सरकारों ने राज्यपाल को राज्यों में आमंत्रित तक नहीं किया था। लेकिन विपक्ष किसी भी हाल में संसद भवन के उद्घाटन में आने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के रवैये को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, इस आरोप के साथ कि विपक्ष ही लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। आज तक ब्यूरो।